देशभक्ति क्या होती है, यह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद या क्रांतिकारी चरण से सीखने को मिल सकता है। 1907 से लेकर 1914 तक या 1918 तक सक्रिय रहे क्रांतिकारी कितने बड़ी बड़ी देशभक्ति के प्रतीक थे, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इससे पहले वीडियो में आवाज़ कम थी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कैमरे पर, और पढ़ाते पढ़ाते वक्त मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जो बच्चे ध्यान लगाकर सुन रहे होंगे उन्होंने वो वर्क पूरा कंप्लीट भी करने की कोशिश की होगी। लोड और प्रेशर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते ध्यान नहीं पढ़ पाता। क्यों? लगातार सुबह से लेकर शाम तक वीडियो बनाए जाते हैं और पढ़ाया जाता है ना, क्या तो कैमरे पर ध्यान नहीं पहुंच पाता। इसी कारण कभी कभी ऑडियो की आवाज़ कट हो जाती है। मुझे लगता है आपका समय ही ख़राब चल रहा है, जिस कारण आपको क्लास नियमित समय पर नहीं मिल पाती। अन्यथा सभी जगह जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हैं ऑनलाइन, सभी जगह क्लास नियमित तरीके से चल रही है। समझो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ना, अगर आपने वो पिछले वाले वीडियो में जो ऑडियो कम थी, आप उसे इसकी एयरफोन लगाकर सुनेंगे तो ऑडियो साफ आएगी, उसे लिखने की कोशिश करिएगा। आज क्रांतिकारी चरण के या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे अध्याय पर आपके संग आज बात करने वाला हूँ। मैंने कहा ये तैयारी होगी ये यूपीएससी और पीसीएस को मुख्य रूप से पीसीएस को केंद्र में रखकर होगी। जो पीसीएस का सिलेबस और यूपीएससी के लेवल तक लगभग उसके बराबर की होगी। मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूँ उसे साथ साथ फ्रेमिंग करिएगा, एक दिन आपके अंदर बहुत ही इंप्रूवमेंट चला आएगा। समझे? ऑब्जेक्टिव पर्सन मैं आपको साथ साथ स्टडी करूंगा। कल आपके पास हिस्ट्री के 2 वीडियो आएंगे, 2 वीडियो। एक वीडियो में हम उन ऑब्जेक्टिव पर्सनों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो विगत प्रश्न पत्र में आए हैं। उसके एक प्रकार से आपका टेस्ट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट कहिए, टेस्ट के साथ एनालाइज कहिए, एनालाइज समझिए। आइए जानते हैं आप मेरे साथ। तो आप कॉपी में हेडिंग बनाएंगे क्या, कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और संस्थापक उनकी टिप्पणियां। इस तरह आपको बॉक्स बनाना होगा, जिस तरह आपने कल एक बॉक्स बनाया था, इस तरह का ये बॉक्स बनाना होगा आपको। सब बच्चे बॉक्स बनाइए, इस तरह का बॉक्स बनाइए। जब आप इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर 3 बॉक्स बनाइए। नंबर 1 बॉक्स, नंबर 2 बॉक्स और 3 खुद ही हो जाएंगे। नंबर जो पहला वाला बॉक्स होगा इसमें लिखिए संस्था। कुछ महत्वपूर्ण संस्था के नाम बताता हूं मैं आपको। संस्था, और इधर लिखिए संस्थापक। इन्हें आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। संस्था और संस्थापक। और टिप्पणी, इधर लिखिए टिप्पणी क्या कमेंट था। तो कुछ संस्थाओं के नाम बताता हूं आपको जो क्रांतिकारी चरण से पहले बनाई गई थी। उन संस्थाओं का इफेक्ट तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी चरण पर दिखाई देगा। क्रांतिकारियों ने कुछ अनेक प्रकार की संस्थाएं बनाई गई थी। आइए जानते हैं कौन कौन सी संस्था किस किस द्वारा बनाई गई थी। जो सबसे पहली संस्था का नाम देखने को मिलता है, राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण के दौरान, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चरण था, राष्ट्रवादी चरण या राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के दौरान जो सबसे पहली संस्था बनाई गई थी उसका नाम था व्यायाम मंडल। आप लिख सकते हैं संस्था का नाम व्यायाम मंडल। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, व्यायाम मंडल नाम लिखिए, व्यायाम मंडल। उसकी ये बनाई गई थी आपकी 1896 में। मुझे लगता है पहली जो संस्था थी, है क्रांतिकारियों की जो पहली संस्था थी, उसका तो नाम आपको याद रखा जाना चाहिए। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टिप्पणी होगी उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। तो बात करते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण संस्था उसके संस्थापक की। इसके जो संस्थापक थे बालकृष्ण चापेकर, इनके द्वारा यह संस्था बनाई गई थी। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी, इस संस्था में समर्पित और चुस्त कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की थी, है ना, जो अपने कार्य में लिप्त रहा करते थे। इस तरह की एक फौज तैयार की थी। इस संस्था ने समर्पित यानी जो देश के लिए समर्पित हो ऐसी एक फौज तैयार की थी, यानी जिसके अंदर देशभक्ति की भावना पर बोलो, एक ऐसी फौज तैयार की थी। तो ऐसी आपको संस्था का नाम रखा जाना चाहिए। उसका नाम था व्यायाम मंडल। 1896 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? बालकृष्ण चापेकर के द्वारा। सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, समझे? तो आप लिख सकते हैं इसमें, इसकी जो टिप्पणी होगी उसे भी आप लिख सकते हैं। अब आप एक काम करिएगा, इससे संबंधित जो हमारी संस्था होगी, संस्थापक होंगे और टिप्पणी होगी, ये मैं आपको व्हाट्सअप करने वाला हूँ। आप व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप या जो भी ग्रुप होगा मेरे पास, उस ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा और आप लिख लेंगे, है ना। इसका मैं जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसे पढ़ लेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी संस्थाओं का नाम लिख पाना संभव ही नहीं है। उसमें से कौन सी संस्थाएं इंपॉर्टेंट होगी, सभी संस्थाएं आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। 1-2 संस्था का नाम लिखवाता हूँ। और दूसरी संस्था लिखिए मित्र मेला। ये पहली संस्था थी। दूसरी संस्था लिखिए
दूसरी संस्था का नाम लिखिए। तो दूसरी संस्था थी हमारी, दूसरी संस्था थी हमारी मित्र मेला। मित्र मेला, ये हमारी दूसरी संस्था थी मित्र मेला। ये बनाई गई थी 1899 में, 1899 में मित्र मेला। कोई क्रांतिकारी जुड़े हुए थे इससे? गणेश सावरकर, गणेश सावरकर और डीडी सावरकर। ये बनाई गई थी गणेश सावरकर, गणेश सावरकर, सावरकर और डीडी सावरकर के द्वारा, डीडी सावरकर के द्वारा। ये इनाम पेपर में कई बार पूछे गए हैं। गणेश सावरकर और डीडी सावरकर। कौन सी संस्था बनाई गई थी? मित्र मेला। काम क्या था इसका? आइए जानते क्या काम कहा था, काम इसका काम क्या था। शिवाजी एवं गणेश महोत्सव के माध्यम से राजनीतिक व सांस्कृतिक चेतना लाना इसका उद्देश्य था। देखो आज आपने देखा होगा जो महाराष्ट्र हो ना, महाराष्ट्र उसके अंदर एक त्योहार मनाया जाए, उसे बोलते हैं गणेश चतुर्थी, है ना। गणेश चतुर्थी बोलते हैं उसे, गणेश महोत्सव बोलते हैं, गणेश महोत्सव। जो गणेश की मूर्ति लेके जाते हैं, जो गणेश की मूर्ति, उसके पीछे बहुत सारी दुनिया चलती है ना। देखते होंगे टीवी में दिखाई देगा आपको, है। तो जो प्रथा ना वो यही चली आ रही, इसी समय 1899 की प्रथा हो, है ना। इसका मतलब क्या था कि लोगों के अंदर एकता की भावना लाना, लोगों को एक मंच पर ले आना। इसका कहीं अल्टीमेट गोल वो था, यानी सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर ले आना। इसका काम था। गणेश सावरकर और डीडी सावरकर ने इसकी स्थापना करी थी। गणेश महोत्सव बनाया जाता था, समझिए। आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं शिवाजी एवं गणेश महोत्सव। शिवाजी एवं गणेश महोत्सव के माध्यम से राजनीतिक व सांस्कृतिक चेतना का चेतना लाना, सांस्कृतिक चेतना लाना इसका उद्देश्य था। राजनीतिक जब तक कहा जाता, जब तक किसी इंसान के जब तक किसी समाज के अंदर राजनीतिक चेतना नहीं आने की ना, तो वो कंट्री कभी डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता, वो देश कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, जब तक उसके अंदर राजनीतिक चेतना का विकास नहीं होने का, है ना। अगर आप अंदाजा लगाओ, अगर किसी देश के अंदर एक ही पार्टी होगी, क्या उसे आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहोगे? अगर तो आपने थोड़ा सा भी पॉलिटिकल पढ़ा होगा तो आप उसे नहीं कह सकते ना। तो इसी तरह तो ये जो हमारे ये थे ना, जो हमारे समाज सुधारक थे, समाज सुधारक कहो ना, या क्रांतिकारी कहो, या राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता कहो, कोई भी हो, है ना, उसने भारत को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया, है ना। अपना पूरा जीवन झोंक दिया, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, कहीं ना कहीं योगदान तो दिखाई देगा, चाहे संस्था भी कोई सी हो। तो गणेश सावरकर हो चाहे डीडी सावरकर हो, किसी के द्वारा कोई सी भी संस्था बनाई गई हो, तो कहीं ना कहीं योगदान तो दिखाई देगा। जब आप इतनी संस्थाएं पढ़ लेंगे, उनके अंदर से 5 या 4 नाम तो याद ही रहेंगे, है ना। इतनी संस्थाएं पढ़ने के पश्चात वही नाम याद रखने, वही मेंस के टॉपिक में लिखने में काम आएंगे। पीटी के सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी संस्था का। सारी संस्थाएं आपको याद करनी होगी। पेपर के लिहाज से निर्भर करेगा कि कौन सा पेपर कौन से लेवल का आपका है ना, जो पेपर होगा कौन से लेवल का पेपर होगा आपका, ये निर्भर करेगा उस पर। चलिए, डीडी सावरकर। उसके बाद नंबर 3 में से मिटा दे रहा हूँ। नंबर 3 में यही लिखूंगा, नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 जो संस्था थी उसे लिखिए अभिनव भारत। अभिनव भारत, नवचारा भारत नहीं, अभिनव भारत, अभिनव भारत। ये एक संस्था बनाई गई थी। ये बनाई गई थी 1904 में। कब? 1904 में एक संस्था बनाई गई, है ना। जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, उससे 1 साल पहले एक संस्था बनाई गई थी, डीडी सावरकर के द्वारा बनाई गई थी। डीडी सावरकर के द्वारा बनाई गई थी, डीडी सावरकर। चलिए, यह है जो मित्र मेला था ना, मित्र मेला, इससे पहले जो संस्था पढ़ाई थी मित्र मेला, उसका ही एक विस्तृत रूप था। जो मित्र मेला पढ़ाया ना मैंने अभी, है ना, उसका ही एक विस्तृत रूप था। ये जो अभिनव भारत था उसका ही एक विस्तृत रूप था। बाद में इसके साथ कई सारी घटनाएं जुड़ती चली गई। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझिए। नंबर 4 बहुत सारी संस्थाएं आप मारे जाओगे, इसलिए कहता हूँ व्हाट्सअप कर दूंगा। नंबर 4 जितनी भी पढ़ाई जाएंगे ना, जो अच्छी लगी मुझे, मैं इसलिए समय पढ़ा रहा हूँ। एक बनाएंगे अनुशीलन समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति बनाई गई थी। ये कब बनाई गई? 1903 में बनाई गई, 1903 में बनाई गई अनुशीलन समिति। पीएस मिश्रा किसके द्वारा बनाई गई थी? पीएस मिश्रा के द्वारा बनाई गई थी अनुशीलन समिति। काम क्या था? 1907 में इस समिति में कुछ खास नहीं आया था, है ना। इसमें ये लिख देना टिप्पणी में, 1907 में वही काम था इसका, राजनीतिक चेतना का विकास करना, है ना, और लोगों को एक मंच पर लेकर आना, उन्हें एकीकृत करना, और उनके अंदर देशभक्ति भावना वो उजागर करना, यही काम था इन सभी समितियों का। अनुशीलन समिति पीएस मिश्रा के द्वारा बनाई गई थी। कमेंट में लिखना 1907 में इस समिति में भूपेंद्र नाथ भी जुड़े, नाम आगे इनका नाम आएगा, आगे आएगा इनका नाम। भूपेंद्र नाथ कौन थे, है ना, एक बार विश्वास कीजिए। नंबर 5वां पॉइंट, नंबर 5वां जो समिति थी हमारी, हिंदुस्तान एसोसिएशन। नंबर 5 थी हिंदुस्तान
हिंदुस्तान एसोसिएशन हिंदुस्तान एसोसिएशन को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं संघ, है नहीं, हिंदुस्तान संघ, हिंदुस्तान एसोसिएशन, ये 1906 में बनाई गई थी, 1906 में बनाई गई ये वाली जो ये समिति थी हमारी। उसके बाद बरकतुल्ला, ये बनाई गई थी बरकतुल्ला के द्वारा, बरकतुल्ला के द्वारा। देखो नाम कितने खतरनाक आई, ऐसे नाम पूछने वाला पेपर में। इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, टिप्पणी में लिख दो, टिप्पणी में इसकी स्थापना ये न्यूयॉर्क में हुई, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई। नंबर 6, ये बाहर की समिति से, इसे पूछा जाना चाहिए इस नाम को। नंबर 6 यूनाइटेड इंडिया हाउस, नंबर 6 लिखना, यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये बनाई गई थी 1910 में बनाई गई थी। और उसके बाद तारकनाथ दास किसके द्वारा बनाई गई थी? तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार, क्या नाम था? तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार। महत्वपूर्ण ये जो स्थान है, इसका स्थान का नाम लिख देना, इसका सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। चलिए एक और नंबर जो 7वीं संस्था होगी वो लिखना, 6ठी 7वीं संस्था होगी हिंदी एसोसिएशन, 1913 में बनाया गया हिंदी एसोसिएशन 1913। और इधर लिखना लाला हरदयाल, और इधर लिखना पोर्टलैंड, लाला हरदयाल, और इधर लिखना टिप्पणी पोर्टलैंड में बनाई गई थी। वैसे मुझे लग रहा है मैं लगभग सारी लिखवा दूंगा आपको। यही सारी समिति थी, 5-7 समिति थी, यही सारी समिति थी, यही लिखनी है आपको। ये सारी समिति खत्म होगी, आपको मुझे व्हाट्सअप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो इतनी पढ़नी, किताब से ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलिए बात करते हैं ये संस्थाएं क्यों बनाई जा रही थी। कुछ ना कुछ सभी संस्थाओं का एक ही काम था कि राजनीतिक चेतना का विकास करना, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल करना और उन्हें उजागर करना, है नहीं, लोगों को जागरूक करना कि तुम भी कर सकते हो। बताऊँ तो एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। इसी समय क्या हुआ था, इसी समय जो ब्रिटेन ने जापान, इसी समय जब ये क्रांतिकारी वो उजागर हुए ना, क्यों हुए उजागर? यहाँ एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र मिलता है ना, अमूमन किताबों में ऐसा नहीं मिलने वाला। बताता हूँ, जापान एक छोटा सा देश था। जापान ने क्या किया था, एक रूस को हरा दिया था एक युद्ध, उसी समय में 1907-8 का समय था, है ना, 1908 का समय था लगभग। जापान ने रूस पर युद्ध कर दिया था। जैसे रूस पर युद्ध कर दिया, एक छोटा सा देश एक इतने बड़े देश को हरा सकता, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, और राजनीतिक चेतना तो एक देश को हराया, है ना। वो तो लोग समझने लगे एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा सकता, तो क्यों हम क्यों क्रांतिकारी उजागर हुए, और उन्होंने वहां से सीख ली और क्या किया, और यहाँ क्रांति कर दी। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर छिपे हुए थे। क्रांतिकारी जो विचार था ना, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारी संस्थाएं, है ना, बहुत सारे विचार छिपे हुए थे इन क्रांतिकारियों के पीछे। वही टटोलने की कोशिश कर रहे हैं आप मेरे साथ अब तक। अब आप कपे में नहीं बनाओगे, इधर राज्य, इधर क्रांतिकारी और इधर टिप्पणी। राज्य, क्रांतिकारी और टिप्पणी 3 बॉक्स बनाओगे इसी तरह। राज्य, क्रांतिकारी और टिप्पणी 3 बॉक्स इस तरह बनाओगे, है ना। इन्हें लेकर पेपर में बहुत सवाल पूछे गए। ये पता होना चाहिए राज्य कौन सा था, यहाँ कौन से क्रांतिकारी थे, कहाँ किसी कौन से राज्य में लड़ाई कर रहे थे, मतलब उन्होंने क्रांति लाए थे कौन से राज्य में, उनके नाम पता होने चाहिए। अगर उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी उनकी भी चर्चा करने वाले इधर साइड में, है ना। तो काफी मैंने बनाओ, इधर राज्य के बाद इधर कौन क्रांतिकारी, इधर टिप्पणी। एक तरफ तो आप हेडिंग बनाओगे राज्य, दूसरी तरफ क्रांतिकारी, तीसरी तरफ टिप्पणी। ये पता होना चाहिए। यहां से लेकर पेपर में काफी सवाल पूछे गए, है ना। कौन सा क्रांतिकारी महाराष्ट्र में नहीं था, जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी चल रही थी, तो पता होना चाहिए कौन से क्रांतिकारी कहाँ सक्रिय रहने वाले। पहले सबसे पहले राज्य का नाम, जिसका मैं राज्य का नाम बताऊंगा जहां सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा भारत के अंदर, महाराष्ट्र, राष्ट्रों का राष्ट्र महाराष्ट्र। इसके अंदर कौन से क्रांतिकारी थे, तो आप लिख सकते हैं डी डी सावरकर, गणेश सावरकर, नारायण अनंत लक्ष्मण, नारायण अनंत लक्ष्मण,
अनंत लक्ष्मण और कन्हेरे। कन्हेरे कन्हेरे क्रांतिकारियों का नाम है, ये याद रखने आपको। ये महाराष्ट्र के अंदर सक्रिय रहने वाले हैं, है ना। जब भी महाराष्ट्र के अंदर क्रांति होगी तो ये क्रांतिकारी सक्रिय होंगे एकदम, है ना, एक्टिव होंगे। एक और नाम चापेकर और बंधु पांडुरंग, है ना। चापेकर बंधु पांडुरंग इतने नाम टिप्पणी के अंदर लिखिए। पांडुरंग एक थे पांडुरंग थे, एक चापेकर थे। इन्हें बम बनाने क्रांतिकारी हुआ करते थे। इन्हें ना बम बनाने की विधि सीखने के लिए पता कहाँ भेजा गया था? लंदन भेजा गया था, पेरिस भेजा गया, पेरिस। आप लिख सकते हैं टिप्पणी में, चापेकर व बंधु पांडुरंग को बम बनाने की विधि समझने के लिए पेरिस भेज दिया गया। ये बात पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता। बम बनाने की विधि समझने के लिए किसे पेरिस भेजा गया, है ना। और वे कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये महाराष्ट्र के अंदर सक्रिय रहने वाले पता होना चाहिए इसलिए टिप्पणी में। इन्हें बम बनाने के लिए इन्हें चापेकर, एक तो चापेकर थे हमारे, चापेकर साहब चापेकर थे, और हमारे कौन थे? बंधु पांडुरंग। इन्हें बम बनाने के लिए इन्हें बम बनाने की विधि सीखने के लिए पेरिस भेज दिया गया। चलिए नंबर 2 जो राज्य लिखने वाले आप मेरे साथ, ये बताना चाहिए आपका बंगाल को आप कैसे बोल सकते हैं? बंगाल में बेटी शक्ति का विकास भूले तो नहीं, पढ़ते रहना बार बार। जो बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ेगा ना, रिपीट करने वाला, है ना, उसका इतने जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगने वाला। जिस बच्चे का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा, याद रखना, प्रैक्टिस पीछे का सबसे ज़्यादा रिपीट होना चाहिए। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे का रोज डेली रिपीट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिसका रिवीजन का टाइम टेबल अलग होना, वो बच्चा कभी मार खा ही नहीं सकता। रिवीजन का टाइम टेबल अलग होगा। पढ़ना, रोज पढ़ना, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता। रिवीजन रोज करना, रोज पीछे से रिवीजन करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो बच्चा अपने टारगेट के लिए ही मेहनत कर रहा होगा। बंगाल के अंदर आपको नाम बताऊंगा। नंबर 1 लिखो जो क्रांतिकारी सक्रिय रहे, खुदीराम बोस। नंबर 1 लिखो खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी, जिसने आप जानते होंगे, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया। प्रफुल्ल हम नहीं है, प्रफुल्ल। वरेंद्र घोष 3 हो गए। यतीन्द्र नाथ बनर्जी 4 हो गए। उल्लास कर दत्त 5 हो गए। सूर्य सेन 6 हो गए हमारे। प्रतिलता वाडेदर ये महिलाएं थी इसके अंदर, है ना। सुनीति चौधरी और दीना दास, नाम याद रखना महिलाओं का, बड़ा इंपॉर्टेंट। सुनीति चौधरी और दीना दास, और कौन थी? प्रतिलता वाडेदर। चलिए देखो, यहाँ इसमें जो हमारा बंगाल होगा ना, इसके अंदर जो टिप्पणी लिखने वाले, है ना, टिप्पणी के अंदर एक बात याद रखना। जब बंगाल के अंदर ना ऐसी बात नहीं है जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, क्रांतिकारी को ना, देखो महात्मा गांधी ने ना क्रांतिकारी भी देशभक्ति थे। उन्होंने यूँ कहा था, क्रांतिकारी जो आज महात्मा गांधी के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं ना, महात्मा गांधी ने कभी यूँ कहा था, ये कहा था कि जो क्रांतिकारी ना, ये एक भटके हुए देशभक्त, है ना, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना होगा। तो ये महात्मा गांधी ना कभी इन्हें नहीं है, इन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया करते थे। एक उदारवादी नेता का नाम मिलता SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जब ये क्रांतिकारी, इतने सारे क्रांतिकारी बंगाल के अंदर गए थे ना, तो इनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 3000 रुपये दिए थे, उस समय 3000 रुपये की कीमत लगभग 3 लाख रुपये के बराबर हुआ करती थी। उस समय 3 लाख बल्कि 3 करोड़ रुपये के बराबर हुआ करती थी, इतनी कीमत थी उस टाइम पर। धेले चला करते थे, धेले सबसे छोटी करेंसी होती थी उस टाइम पर, इस तरह। तो यहाँ तो आपको इसमें लिखना कि बंगाल के जो उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें 3000 रुपये दिए थे। 3000 रुपये की मदद की थी, 3000 रुपये की मदद की थी। वरिंद्र नाथ घोष और उल्लास कर दत्त मणिक तल्ला में बम का कारखाना खोला।
इन्होंने बम का कारखाना खोला था, नाम याद रखना। एक तो हमारे वरिंद्र घोष हो गए, उल्लास करदत्त हो गए, उल्लास करदत्त। मणिक तल्ला में बम का कारखाना खोला था इन्होंने, यहाँ मणिक तल्ला के अंदर बम का क्या खोला था, कारखाना खोला था। ये बातें आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है ना। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इनकी मदद करी थी, वे उदारवादी नेता थे, बंगाल के उदारवादी नेता थे। चलिए नंबर कौन सा आने वाला है, नंबर आने वाला 3। कौन सा राज्य आने वाला, ये पंजाब एवं दिल्ली। पंजाब एवं दिल्ली के अंदर देखने क्या क्या चलने वाला है। पंजाब, ये रहा पंजाब, पंजाब एवं दिल्ली, उसके आसपास का क्षेत्र होगा ना दिल्ली, पंजाब एवं दिल्ली, उत्तर भारत में चले गए। अब पंजाब एवं दिल्ली, इसके अंदर कौन कौन, अजीत सिंह, अजीत सिंह नाम याद रखना, अजीत सिंह जो क्रांतिकारी सक्रिय रहने वाले अजीत सिंह। और दूसरा नाम लिखो पृथ्वी सिंह, तीसरा नाम लिखो अंबा प्रसाद नंद, अंबा प्रसाद नंद। तीसरा नाम लिखो लाला लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय यहीं सक्रिय थे दिल्ली और पंजाब के अंतर्गत, है ना। जो लाला लाजपत राय थे उन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था, पंजाब का सिंह। पंजाब का शेर किसे कहते थे, लाला लाजपत राय को। चलिए उसके बाद रास बिहारी बोस, ये भी दिल्ली और पंजाब के अंतर्गत सक्रिय रहने वाले। मनमत बसंत, मनमत बसंत, मनमत और बसंत विश्वास, मनमत और बसंत विश्वास, इतने सारे क्रांतिकारी थे। कुछ खास टिप्पणी इसके बारे में मुझे नहीं मिलती, समझे। बस आप ये लिख सकते हैं जो लाला लाजपत राय थे उन्हें बंगाल का शेर कहा जाता था, बंगाल का नहीं सॉरी पंजाब का शेर कहा जाता था, पंजाब का सिंह है। उनका फोटो भी लगा हुआ, आप जाना पंजाब के अंदर आप। संयुक्त प्रांत एवं अवध, हेडिंग बनाओ अगली नंबर 4, संयुक्त प्रांत, मैं से मिटा दे रहा हूँ। नंबर 4 हेडिंग बनाओ, नंबर संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत एवं अवध, एवं अवध, संयुक्त प्रांत एवं अवध, हेडिंग बनाओ संयुक्त प्रांत एवं अवध। सर सुंदरलाल, इसका नाम था सर सुंदरलाल, सर सुंदरलाल, सुंदरलाल। बड़े एग्जाम की तैयारी करनी होगी तो फिर बड़ा ही सोचना होगा। संस्था तो नहीं डरना होगा, 4-5 संस्थाएं होंगी, डरना नहीं होगा। उसमें तो छोटे छोटे सवाल जो आपके में अच्छे लगे, दिल को भाते होंगे, उन्हें याद कर लेना। पेपर में जाओगे ऑब्जेक्टिव पर गारंटी दे रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके, 2 बार रिपीट 3 बार रिपीट कर ले दिन में, कभी नहीं भूलने वाले। जो ऑब्जेक्टिव होगा उसे निकाल के चले आओगे। जहाँ से महत्वपूर्ण बातें होगी ना, एक दो तथ्य याद रखता होगा तो उसे याद रख लेना। मीन्स के जो टॉपिक होगा उसमें काम आने वाला, तो घबराना मत बिल्कुल भी। बड़े एग्जाम की तैयारी करनी तो बड़ी ही सोच रखनी होगी, है ना। इन संस्थाओं से और इन छोटे मोटे फैक्ट्स से क्या घबराना, है ना। 12वीं का सिलेबस देखना एक बार उठाकर, है ना। इस सिलेबस को कभी कम ही पाओगे। प्रमुख केंद्र लिखो, इसके अंदर जो प्रमुख केंद्र रहा ना, प्रमुख केंद्र इलाहाबाद और वाराणसी था, जिसे आज प्रयागराज बोलते हैं ना, इलाहाबाद और वाराणसी था। इसका जो प्रमुख केंद्र था ना, जो ये क्रांतिकारी, इसका इनका प्रमुख केंद्र था इलाहाबाद एवं वाराणसी, इलाहाबाद एवं वाराणसी। अब आते हैं आपको लेकर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, हेडिंग बनाओ मध्य प्रदेश। इसमें के अंदर थे राम गोपाल और बरहत केसरी, राम गोपाल, राम गोपाल, गोपाल और वरहत केसरी, वरहत केसरी, ये क्रांतिकारी थे। मद्रास, मद्रास के अंदर चले आओ, मद्रास के अंदर, मद्रास, मद्रास के अंदर चले आओ। इनका नाम था नीलंकर अय्यर, नीलंकर, नीलंकर अय्यर, अय्यर। ये खत्म हुए आपके राज्य, कुछ क्रांतिकारी और इधर कुछ महत्वपूर्ण जो टिप्पणी थी उनसे संबंधित, ये खत्म हुए। कल हम क्या पढ़ने वाले, कुछ प्रमुख समाचार पत्र एवं पुस्तकें पढ़ने वाले हैं जो उनके द्वारा लिखी, कुछ लेखक के द्वारा लिखी गई कुछ समाचार पत्र थे और कुछ उनके लेखक थे या पुस्तकें भी साथ साथ लिखवाने वाले आपको, है ना। लिखे जाने चाहिए पेपर में, कई बार प्रश्न पूछे गए। क्रांतिकारी जो चरण होगा या राष्ट्रवाद होगा वो धीरे धीरे अभी जारी रहेगा, उसकी 2-3 क्लास और आ सकती है, घबराना मत। कुछ समय बाद ही आप उसको पहुँचने वाले 1947 पर कुछ समय बाद पहुँच जाओगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पहुँचने वाले, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके क्लास कंटिन्यू रहेगी, क्लास कंटिन्यू रहेगी। मैं वादा करता हूँ, जब मैं वादा करता हूँ, वादा नहीं करता अब, जब ये वादा करता हूँ क्लास कंटिन्यू रहती नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। चाहे ऑडियो खराब होगा, वीडियो का, या कुछ ना कुछ तो होगा तुम्हारे साथ ही होगा, और किसी साथ नहीं होता। इतनी क्लासें लेता हूँ, 5-7 क्लासें लेता हूँ और किसी साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी तुम्हारी क्लास का नंबर आएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तुम्हारा समय भी खराब चल रहा है, भगवान तो प्रेयर करना कि तुम्हारा समय सही चलने वाला हो, है ना। दुआ करना भगवान से। तो ये हमारे कुछ क्रांतिकारी थे, है ना। क्रांतिकारी से संबंधित कुछ बात करेंगे और कल बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे आप मेरे साथ। कल कुछ फैक्ट जानेंगे,
अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जानने की कोशिश करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने काम किया। जो हमारे क्रांतिकारी थे ना, इन्होंने यही काम नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्रांतिकारियों ने अपनी संस्था को फैलाया, है ना। और किस तरह मैं आपको बताऊं, किस तरह इन्होंने अंग्रेजों के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया था। अंग्रेज इनके नाम से भी कांपते थे, इनके नाम से भी कांपते थे। कोई भी अंग्रेज कोई भी ब्रिटिश अंग्रेज, है ना, भारत के अंदर आने से एक नहीं 20 बार सोचता था कि भगवान मेरा कभी भी ट्रांसफर, जो सिविल अधिकारी हुआ करता था, कि भगवान मेरा कभी भी ट्रांसफर या कोड ईश्वर खुदा जो भी उनका वहाँ का होगा, है ना, कि मेरा कभी भी ट्रांसफर भारत के अंदर ना हो। समझे, इतना खौफ खाने लगे थे। तो क्रांतिकारियों ने कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे या ब्रिटिश हुआ करते थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं खौफ तो पैदा ही कर दिया था। कल हमने क्रांतिकारी घटनाओं की चर्चा करी थी, नहीं देखा वीडियो तो जरूर देखिए जाकर, समझे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, तो इन क्रांतिकारियों ने इतना बड़ा प्रभाव डाला, है ना। जब भी राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति चली आ गई ना, तो क्रांतिकारी एकदम उग्र हो जाएंगे, एकदम उग्र हो जाएंगे, है ना। इन्हें एक ही चीज में विश्वास करते थे, इनका एक ही मकसद था, औपनिवेशिक सत्ता से सीधा मुक्ति। उन्हें पता था कि ये अंग्रेज है ना, ये ऐसे मानने वाले नहीं है ना, इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और दिया उन्होंने। और कुछ लोग कहते हैं ये हिंसा थी, जी नहीं, ये हिंसा नहीं, प्रतिहिंसा थी। एक बात बताओ, जब कोई तुम वहाँ का मार रहा हो, क्या तुम उसे मारोगे नहीं, तो आप उसको हिंसा करोगे। ऐसी हिंसा को आप हिंसा नहीं, इसे प्रतिहिंसा कहते हैं। ऐसी प्रतिहिंसा सही थी, है ना। आप इसे प्रतिहिंसा न कहते हुए ये राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी, जो आज नहीं देखने को मिलने वाली है आपको, है ना। और भी क्रांतिकारियों की बातें करने वाले आप मेरे साथ, और भी क्रांतिकारियों की अच्छी बातें करने वाले। कुछ खास क्रांतिकारियों के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा आपको। जैसे भगत सिंह हो गए, खास जो पर्सनैलिटी होगी, चाहकर भी मैं स्टडी नहीं कर सकता उसे, है ना, चाहकर भी मैं बार बार उसे रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जब भी समय मिलता रहेगा ना, तो बीच बीच में तो एक को निकालते रहेंगे और पढ़ाएंगे आपको, समझे। तो ये हमारा कुछ आज का प्रोग्राम था। कल हमारी चर्चा जारी रहेगी, है ना, कल हमारी चर्चा जारी रहेगी। किस पर? क्रांतिकारी चरण पे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर। कल वीडियो एक नहीं, कल 2 आने वाले वीडियो, एक सुबह को आएगा, एक शाम को आएगा, समझे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।